तो क्या तेरी आरती उतारे यूपी बिहार से आई हुई है गधी कहेंगी? तुमको दिखता नहीं है क्या अंधी? इतनी सजी धजी गाड़ी आगे खड़ी हो गई है गवार, ऐसी खड़ी थी। हाँ अक्कल वक्कल है या नहीं है? बेबी आप इसको पकड़ो, इसको तो मैं बताती हूँ। हाँ बे इधर आओ, पापा की परी डायन है, तो डायन समझोगी? क्या कहते मेरे फूल चुराए तो मेरी गाड़ी चुराएगी? हाँ ओ यार गाड़ी खराब हो गई। आज तो मैं बहुत हैप्पी हूँ। आते हैं ड्राइवर भी आ रहे होंगे। ओ हेलो गवार सी, तुमको दिखता नहीं है क्या अंधी? इतनी सजी धजी गाड़ी आगे खड़ी हो गई है गवार। मैडम मैं तो बस ऐसे ही खड़ी थी। ऐसी खड़ी थी? हाँ अक्कल वक्कल है या नहीं है? अंधी कहेंगी, इतनी महंगी गाड़ी आगे खड़ी होगी। बेबी आप इसको पकड़ो, इसको तो मैं बताती हूँ। हाँ बे इधर आता, ये क्या भुलिया क्या बना रखा है? हमें देख एक बार, हम शादी कर आ रहे हैं, पूरा मूड खराब हो गया। मैडम आप कैसी बातें कर रहे हैं? क्यों आप गाड़ी से दूर हट, गाड़ी से दूर हट। तेरे से तो अच्छी मेरे टायर है, इसकी शक्ल भी अच्छी है। हाँ। छू कैसे दिया तूने? भैया कैसी बातें कर रहे हैं आप दोनों? आप इनको थोड़ा समझाइए ना। पता भी है कितनी महंगी गाड़ी है। तो सी फटी और टच कैसे करा तूने मेरी गाड़ी को? हमने क्या ही बिगाड़ दिया आप दोनों का? करे मैं तो बस बैठी हुई थी, मुझे धूप बहुत लग रही थी तो यहाँ पे ठंड थी तो मैं आ गई। पूछ के बैठ गया। सर गलती हो गई मुझसे। किसी दिन मन करे तो टायर के नीचे भी आ जाना ना। कहाँ से आप लोग ऐसी अजीबोगरीब बातें कर रहे हैं? अभी तक तो हिंदी में ही बात कर रहे हैं। जैसे मार्शल आर्ट आता है, उड़ के सुपरमैन वाली लात मारेगी ना तो स्पाइडरमैन की तरह जाले फेंकते फिरोगे। मार के दिखाऊं? देखना है एग्जांपल। मैंने क्या कर दिया? आप लोग ऐसे क्यों बातें कर रहे हो मुझसे? ओ बहन जी टायर की शक्ल वाली, तुझे पता है तू गाड़ी के साथ खड़ी हो गई है ना, मेरी गाड़ी की शक्ल बदल गई है। इतनी महंगी गाड़ी की वैल्यू खराब कर दी तुमने, तो बिकेगी भी नहीं। पता नहीं कैसे 250 रुपए की साड़ी पहन कैसे लीजिए, शर्म नहीं आती इसको पहनते हुए। मैडम आप पता नहीं क्या समझ रही हैं, हमारी थोड़ी बात तो सुन लीजिए आप। सुनो अब हमारे पास यही काम रह गया, अब तुम जैसों की बातें भी हमें ही सुननी पड़ेगी, है ना? यही रह गया ना, हम तुम्हारी भी बात सुनेंगे। अरे भैया आप थोड़ा मेरा बात सुन लीजिए। सुन लीजिए। कहाँ से आई हो? आई कहाँ से हो पहले बताओ? यूपी से। ओह क्या है, यूपी के लोग अच्छे भी होते हैं, ऐसे तो नहीं होते। लेकिन दांत फाड़ के दिखा रही है अब हमें यूपी से हैं। तो क्या तेरी आरती उतारे यूपी बिहार से आई हुई है गधी कहेंगी? भैया आप थोड़ा बताइए ना मैडम जी को, ऐसे कैसे बात कर रही है? सही बात कर रही हैं, तुम्हारी औकात के अनुसार अच्छी बातें कर रही हैं। What do you mean मैडम जी? शक्ल देखिए मेरी मैडम जी जैसे कर रही है। अरे आप इतने पढ़े लिखे लोग लग रहे हैं, कैसी बातें कर रहे हैं? आपको ऐसी बातें करना शोभा देता है? हमारे टीचर ने यही सिखाया है, तुम्हारी तरह नहीं ऐसे किसी की गाड़ी के आगे खड़े हो जाते हैं कैसी भी शक्ल लेके। और पता है क्या बताया? अपने लेवल वालों के साथ रहा करो बच्चों, ये सिखाया। तूने तो स्कूल की शक्ल ही नहीं देखी होगी, तेरी शक्ल देखकर ही लगता है कभी तो गई नहीं, अगर पढ़ी होती तो थोड़ा ढंग से चल रही होती। चाल ढाल देखकर ही पता चल रहा है नहीं कैसे कैसे सड़े सड़े फोन ले रखे हैं, किसी से बनकर घूम रही है। अरे तुम्हारी हालत ऐसी है ना, कोई मोची भी ना उसे रिपेयर कर सके। सही कह रहे हो। बंदर की छठी कॉपी हो तुम, ठीक है? और तुम्हारा टीचर भी बंदर ही होगा। अरे आप हमको कुछ बोल लीजिए, हमारे मास्टर साहब को काहे इसे बोल ना रहे बोले, हैं? उसने हमें पैसे दिए ना बोलने के। उसने अलग से हमें पैसे दिए हैं क्या? कि हमारी पढ़ी लिखी लड़की आ रही है उसको कुछ मत बोलना। चाल ढाल देखकर लग रहा है कितनी पढ़ी लिखी, और तुम्हारे मास्टर जी भी। गाड़ी चुराने वाले तो नहीं थे हमारी। अरे सर आप कैसी कहीं बात छुपा तो नहीं रखा कुछ? मुझे औजार तो औजार। बोलने का नहीं मेम साहब हम चोर नहीं है। लग रही है। मुझे लग रहा है कुछ फूल गायब है, इसीलिए चुराए होंगे। सही कह रही है, मेरे फूल चुरा लिए तूने। अरे फूल चुरा के हम क्या करेंगे? तुम्ही का तुम्हारे लोगों का बिजनेस है यही फूल लगाने का, फिर अब यही हमें फिर बेचोगे। यही करती है तू। नहीं आप हमारी बात सुन लीजिए थोड़ी सी। हाँ ले सुना सुना ना। मैडम आप कैसा बिहेव कर रही हैं हमारे साथ? बहुत अच्छा कर रही हूँ, और शायद इससे भी घटिया कर सकती हूँ। समझ आ गई? खैरियत मारी इंसानियत है मेरे अंदर थोड़ी सी, जो अभी तक तुझे बख्श दिया। एक ही थप्पड़ मारा, 2 थप्पड़ मारे, ये तो घूसा ही घूसा मारूंगी, नाक भी पिचका दूंगी तेरी। मैडम आप तो कैसा व्यवहार कर रहे हैं? इधर आओ, पापा की परी डायन है तू, डायन समझोगी? हाँ क्या करती? मेरे फूल चुराए तूने, मेरी गाड़ी चुराई है। हाँ मेम आप कैसे बात कर रहे हैं हमसे? शुक्र कर इंसानों वाला कर रहे हैं, जैसा जानवर वाला नहीं कर रहे। है तो आखिर इंसान ही ना। अरे जानवर भी इससे खूबसूरत ही होते हैं। वही तो। मैडम हमको जाने दीजिए, आप दोनों हमको जाने दीजिए। कहाँ जाने दे? अरे मेरे घर में जो बकरियां होती थी ना गांव में, वो भी तुमसे खूबसूरत होती थी। हमारे गांव में भी ना एक बकरी थी और उसका नाम ना हम चंपा रखे थे, वो भी आप ही जैसे बड़ी गोरी थी। How dare you? मुझे हाथ लगाया और मुझे बकरी से कंपेयर करा। खुद भी चमेली का तेल लगा रखा है क्या बकरी वाला? बदबू आ रही देर से, यही कोठियों में काम करती झाड़ू पोछेगा। मेरे घर भी काम कर लियो, समझ आ गई? इससे अच्छी साड़ी पहना दूंगी तुझे।
ये तो 200 रुपए की पहन के घूम रही है और सड़ा हुआ फोन लेके बैठी हुई है, गवार सी। गाड़ी में भी बिठा देंगे तुम जैसे वो कभी। आप लोग कैसी बातें कर रहे हैं, पता नहीं आप लोग हमारे साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। कैसी बातें कर रहे हैं, इसको समझ ही नहीं आ रहा हम कैसी बातें कर रहे हैं। आएगा कैसे, अभी उठकर ही आई है, हिंदी तो समझ में आ नहीं रही होगी, इंग्लिश कहाँ से आएगी इसको। गाँव में बकरियां थी ना, वो भी तुमसे खूबसूरत थी। और वो सही थी, कम से कम मैं करके सारे महीने तो बता देते थे, तू तो वो भी नहीं बता सकती, गधी कहेंगी। तक यहाँ से गई नहीं है, बेशरम, निकल यहाँ से और दोबारा अपनी शक्ल मत दिखा दियो। अरे मैडम ये क्या कर रहे हो आप? अच्छा हुआ सर आगे, हमारे सारे शादियों के फूल चुरा रही थी ये, चोर नहीं कहेंगी। सर आप गलत समझ रहे हो ना। गलत कुछ नहीं समझ रहे हम। भैया आप रुकिए, हम इन दोनों से बात करते हैं। आप टैक्सी लेके आए। जी भैया आप आइए। तो क्या कह रहे थे तुम दोनों हमसे, गवा रहे हैं हमको तो चलने उठने का तरीका नहीं है। हम तुमको बताते हैं हमको तरीका काहे है काहे नहीं। पहले तो हम तुमको बता दे, तुम्हारे जिला के ना हम IAS ऑफिसर, तुम हमसे बहुत बदतमीजी से बात कर रहे हो तुम दोनों इतने देर से। हमको बहुत बुरा लगा है, पर हम तुमसे कुछ बोलेंगे नहीं क्योंकि हमको पता तुम दोनों नादान हो। और तुम दोनों क्या कह रहे थे हमको कि हम बकरी जैसी दिखते हैं, हमारा चेहरा टायर जैसा दिखता है। नहीं, तुमको हम बता दे, IAS ऑफिसर का जो परीक्षा हुआ था ना हमारा, उसमें हम अपने जिले से टॉप किए थे। पर तुम दोनों को कहाँ से ये सब बात समझ में आएगा, ताकि तुम दोनों तो अपने घमंड में चूर बैठे हो, नशा हो रखा है तुम दोनों को पैसा का। तुम दोनों भी यूपीए से ना हो, तब ऐसे बात कर रहे हो तुम दोनों हमसे। अपने ही लोग से तुम्हारा ऐसा व्यवहार है। तुमको पता भी है कि हम कितना क्वालिफाइड है, कितना वेल एजुकेटेड है, तब से कुछ नहीं कर रहे हो तो तुम दोनों हमारा मजाक बनाए जा रहे हो। तुम दोनों को हम चाहते ना तो कब तक तुम दोनों को औकात दिखा दिए थे, पर हम ऐसा नहीं करेंगे। हम बहुत संस्कारी हैं, हम अपने कपड़ा में ना बहुत खुश हैं, अपने साड़ी सलवार जो भी पहनते हैं उसमें खुश है। जैसे तुम ही सब पहन के खुश हो ना, वैसे हम भी इसमें खुश हैं। तो पता है हमको ना बहुत प्राउड फील होता है कि सबसे ज्यादा IAS ऑफिसर ना हमारे यूपी और बिहार से ही निकलते हैं। लेकिन तुम दोनों को ये सब कहाँ समझ में आएगा, तो तुम चूर हो गए हो पैसे में। तुमको पता है तुम लोग भारत में रहते हो ना, हमारे भारत की तो संस्कृति है साड़ी सलवार सूट, पर तुम लोग को समझ में नहीं आता है। बाहर विदेश से लोग आके हमारे कल्चर को अपना रहे हैं, तुम चाहते हो हम अपना कल्चर छोड़ के वही छोटा ड्रेस पहन ले। पता नहीं कहाँ से तुम्हारे से लोग आ जाते हैं। हम चाहे ना तो अभी 2 मिनट के अंदर तुम दोनों को अंदर करा देंगे। तुमको पता है तुमने ऑन ड्यूटी IAS ऑफिसर पे हाथ उठाया है, बहुत बड़ी गलती की है तुम दोनों, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। तुम दोनों नया जोड़ा लग रहे हो हमको शादी का, हम नहीं चाहते तुम्हारा जिंदगी बर्बाद करें। एक बार जेल में चले गए ना, चक्की पीसने लगे ना, तो सारी अमीरी ना धड़ी रह जाएगी, कोई पैसा काम नहीं आएगा। हम भी देख लेंगे कौन आता है तुमको पैसा लेके बचाने छुड़ाने, पर हम नहीं करेंगे ऐसा, क्योंकि तुम्हारा नया शादी ब्याह हुआ है। जाओ खुश रहो। तुम तो लड़की हो ना, तब एक लड़की के साथ ऐसा बिहेव करते हो, तुमको शर्म नहीं आया? सॉरी मैम, मैंने आपके साथ इतना रूड बिहेवियर करा और मुझे सीरियसली नहीं ऐसा करना चाहिए था। आप साड़ी पहनो जो कुछ भी करो, और गाड़ी के पास आप खड़े ही हुए थे, मैंने आप पर इतना ज़्यादा जुल्म किया और फूल वूल चुराने का फालतू इल्ज़ाम लगाए, और आप इतने बड़े पोस्ट पर होने के बाद भी आपने अपने पोस्ट का गलत फ़ायदा नहीं उठाया और उल्टा सीधा हमें कुछ बोला ही नहीं। इतना सुनाते गए और आप सुनते चले गए। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। आइंदा से मैं कभी भी किसी के हुलिये को देखकर ऐसे नहीं जज करूँगी, वो किसी भी स्टेट से हो, इंसान ही है, इंसानियत रखनी चाहिए मुझे। सॉरी मैम, हमें माफ़ कर दो। अच्छा आप सॉरी मत बोलो, नया शादी का जोड़ा लग रहे हो, हमको उम्मीद है कि तुम दोनों ऐसा नहीं करोगे। अच्छा सुनो, ये लो 500 का नोट, हमारे यहाँ ना नया जोड़ा को ना पैसा दे के सगुन के साथ उनको विदा करते हैं। 1 रुपया हम तुमको पेटीएम कर देंगे, ठीक है? जाओ दोनों खुश रहना, ठीक है? आगे से कोनो के साथ ऐसा बिहेव नहीं कर देना।